हेलो एंड वेलकम टू डीएम बट ग्रुप ट्यूशन, अ प्लेस फॉर ऑल द रैंकर्स। सबसे पहली चीज तो ये है कि इनडायरेक्ट स्पीच आपको शुरू होता है 8th स्टैंडर्ड से और खत्म होता है 12th में। और सबसे बड़ी दिक्कत वाली चीज यही है कि इनडायरेक्ट स्पीच के रूल्स अगर आप अच्छी तरह से याद नहीं करते हो तो इनडायरेक्ट स्पीच कैन बी अ ट्रबलसम काइंड ऑफ थिंग टू यू। तो सबसे पहली चीज, आज मैं सारे के सारे इनडायरेक्ट स्पीच के शॉर्टकट सिखवाने वाला हूं। जितने भी रूल्स इत्यादि चीजें आती है वो सारी की सारी मैं आपको सिखाने वाला हूं, तो बड़े ध्यान से ये वीडियो देखिएगा। इस वीडियो के बाद आई एम डैम श्योर कि आपके इनडायरेक्ट स्पीच के जितनी भी दिक्कतें हैं वो सारी की सारी दिक्कतें दूर होने वाली है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले वी हैव टू स्टार्ट द वीडियो। चल सबसे पहले शुरुआत करते हैं भैया इनडायरेक्ट स्पीच के सबसे पहले वाले चेंज के ऊपर। सबसे पहला वाला जो भैया अपना चेंज रहता है, दैट चेंज इज नोन एज नाउन एंड प्रोनाउन चेंजेस। अब जब भी मैं आपको ऐसा बोलूं कि भैया सेंटेंस में, तो आपको ये समझना है कि सर इज टॉकिंग अबाउट इन्वर्टेड कॉमा। तो एक सेंटेंस आपको इन्वर्टेड कॉमा में दिखेगा ही दिखेगा व्हेन इट कम्स टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहली चीज यही है कि जब भी आप कोई भी सेंटेंस में माने किसकी बात चल रही है मेरे भाई, इन्वर्टेड कॉमा की बात चल रही है। तो जब भी आप इन्वर्टेड कॉमा में देखते हो और अगर सोचो कि इन्वर्टेड कॉमा में आपको कौन कौन से वर्ड दिखाई देते हैं, अगर ऐसा सोचो कि किसी भी सेंटेंस में मेरे भाई आपको देखने को मिल जाता है आई, मी, माई, वी, अवर, अस। बराबर से ध्यान से देखिएगा कि कोई भी आप सेंटेंस देखें और किसी भी सेंटेंस में मेरे भाई तुमको क्या देखने को मिलता हो, आई, मी, माई, वी, अवर, अस, तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू स्पीकर आपको इसमें चेंज करने को रहता है। जब भी आप इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें तो इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा दो प्रकार की जो सब्जेक्ट रहते हैं वो रहते हैं। एक होता है स्पीकर, दूसरा होता है लिसनर। तो जब भी आप कोई भी सेंटेंस माने मैं किसकी बात कर रहा हूं मेरे भाई, इन्वर्टेड कॉमा की मैं बात कर रहा हूं। अब जब भी आप कोई भी सेंटेंस देखे और सोचो कि सेंटेंस में मेरे भाई तुमको क्या दिख जाता है, आई, मी, माई, वी, अवर, अस, तो अकॉर्डिंग टू स्पीकर आपको उसमें चेंज करने का रहेगा। ओके, अगर देखिए कि अगर किसी भी सेंटेंस में मेरे भाई तुमको क्या देखने को मिल जाता है, यू या तो योर देखने को मिलता है। अब आप कोई भी सेंटेंस अगर देखें और किसी भी सेंटेंस में मेरे भाई अगर आपको यू या योर जैसे वर्ड्स दिखे जाते हैं तो यू और योर में आपको किसके अनुसार चेंज करना है मेरे भाई, लिसनर के अनुसार आपको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा सोचिए कि आप कोई भी सेंटेंस अगर देखते हो और किसी भी सेंटेंस में आपको पहले से ही दिया हुआ है या पहले से शी दिया हुआ है या पहले से इट दिया हुआ है या पहले से दे दिया हुआ है, तो यू शुड नेवर एवर फॉरगेट वन थिंग कि ही, शी, इट और दे में आपको कोई भी चेंज करना नहीं है। यानी कि इन्वर्टेड कॉमा में अगर ही दिया है तो ही का ही रहेगा वैसे का वैसा, शी दिया है तो शी का शी रहेगा वैसे का वैसा, अगर इट दिया है तो इट का इट रहेगा वैसे का वैसा, और अगर कहीं पे दे दिया हुआ हो तो दे भी रहेगा वैसे का वैसा। तो अगेन वी हैव टू रिपीट द रूल्स। देखा जाए तो किसी भी सेंटेंस में मेरे भाई तुमको क्या दिखता हो, आई, मी, माई, वी, अवर, अस, अकॉर्डिंग टू स्पीकर, यू, योर अकॉर्डिंग टू लिसनर, और अगर ही, शी, इट या दे दिया हुआ है तो इसमें आपको कोई चेंज करना नहीं है। अब कई बार क्या होता है कि बच्चों को ये सारे चेंजेस तो अच्छे वाले आते हैं, लेकिन नाउन और प्रोनाउन चेंज में अगर देखा जाए तो ये वाले चेंज काफी बढ़िया वाले हैं। ओके, और इस चेंज में कई बार बच्चे दिक्कत भी कर देते हैं। तो जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, इसको केवल आपको एक ही बार याद करना है एंड वंस यू रिमेंबर इट, मेरे को नहीं लगता कि आपको इसमें कहीं पे भी दिक्कत आएगी। तो ऐसा सोच सकते हो कि आप कोई भी सेंटेंस अगर देखते हो और किसी भी सेंटेंस में मेरे भाई अगर आपको वी दिख जाए, ओके, अगर कहीं पे भी तुमको वी दिख जाता है तो वी का आपको क्या करना पड़ेगा, दे करना पड़ेगा। ओके, कहीं पे भी मेरे भाई तुमको अगर अवर दिख जाता है तो अवर का तुमको क्या करना पड़ेगा, THEIR, धैर करना पड़ेगा। ओके, और इसी तरह से कहीं पे भी मेरे भाई तुमको अगर अस दिख जाए तो अस का आपको क्या करना है, THEM, धैम करना ही है। तो अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट माय वर्ड्स कि बोला जा सकता है कि अगर किसी भी सेंटेंस में अगर आपको वी दिख जाए तो वी का आपको क्या करना है, दे करना है। अवर दिख जाए तो अवर का आपको क्या करना है, धैर्य करना है। और कहीं पे भी मेरे भाई अगर तुमको अस दिख जाता है तो अस का तुमको क्या करना है, धैम करना है। दिस इज द IMP काइंड ऑफ थिंग। ये कहीं जगह पे पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चों को ये नहीं आता है, तो यू शुड रिमेंबर। तो दीज वर आपके नाउन और प्रोनाउन चेंजेस हो सकते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। ओके, इसके बाद वाली चीज क्या आती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज जिसमें कई बार बच्चे बड़ी गंभीर प्रकार की गलतियां करते रहते हैं। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये जो दूसरा वाला चेंज है, दैट चेंज इज नोन एज
टेंस चेंज। ओके, तो ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से आना बड़ा जरूरी है। चलिए, हमने भैया दो जगह पे लिख दिया है, यहां पे लिखा है डायरेक्ट, यहां पे लिखा है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट माने क्या, जो इन्वर्टेड कॉमा में हमको दिया हुआ है दैट इज नोन एज डायरेक्ट। ओके, और जिसमें हमको कन्वर्ट करना है दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट। तो चलिए उसमें भी शुरू कर देते हैं। ओके, अब आप सोचिए, ये सबसे अगत्य का चेंज या इंपॉर्टेंट वाला चेंज आप इसे बोल सकते हैं। ओके, अब सोचो कि किसी भी सेंटेंस में मेरे भाई अगर तुमको कहीं पे भी V1 दिख जाए या S और ES दिख जाए। ओके, अब देखो V1 और S और ES किस में आता है, तो V1 और S और ES आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ओके, और सिंपल प्रेजेंट टेंस कन्वर्ट किस में होता है भैया, सिंपल पास्ट में होता है। ओके, लेकिन इतना लंबा तुमको याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपको कैसे याद रखना है, आपको इसी तरह से याद रखना है कि किसी भी सेंटेंस में मेरे भाई अगर तुमको V1 दिया है या तो मेरे भाई तुमको S और ES दिया है, तो V1 और S और ES विल बी कन्वर्टेड इनटू V2। आपको किस में कन्वर्ट करना है भैया, V2 में कन्वर्ट करना है। यानी मेरे कहने का मीनिंग इतना ही है कि अगर आपको यहां पे प्ले या तो प्लेस दिया है, तो इनडायरेक्ट में आपको प्ले और प्लेस का क्या करना है, प्लेड कर देना है। ओके, अगर यहां पे आपको क्राई या क्राइज दिया है, तो क्राई और क्राइज का आपको यहां पे क्या करना है, क्राइड करना है। अगर आपको यहां पे वर्क या तो वर्क्स दिया है, तो यहां पे आपको क्या करना है, वर्कड कर देना है। अगर आप सोचो यहां टेक या तो टेक्स दिया है, तो यहां पे टुक आपको करना पड़ेगा। अगर यहां पे गिव या तो गिव्स दिया है, तो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा भैया, गिव करना ही पड़ेगा। ओके, तो यू शुड रिमेंबर वन थिंग कि जब भी किसी भी सेंटेंस में मेरे भाई अगर आपको V1 दिया है या S और ES दिया है, तो इसको कन्वर्ट आपको किस में करना है मेरे भाई, V2 में कन्वर्ट करना ही है। ओके, लेकिन इससे भी बढ़िया वाली अगर कोई चीज हो जो 11th 12th में थोड़ी ज्यादा ही आती है, 10 से अगर शुरुआत करें तो 10th 11th 12th के लिए ये सबसे बढ़िया वाला रूल बनने वाला है। ओके, अगर ऐसा सोचो कि किसी भी सेंटेंस में मेरे भाई तुमको पहले से V2 दिया हुआ हो, जस्ट इमेजिन कि किसी भी सेंटेंस में मेरे भाई तुमको पहले से क्या दिया हुआ है, V2 दिया है। अब किसी भी सेंटेंस में मेरे भाई अगर तुमको पहले से V2 दिया है, यानी कि प्लेड ले लो, वर्कड ले लो, टुक ले लो, गेव ले लो, ये दीज आर दी V2s। ओके, अगर आपको पहले से V2 दिया है, तो V2 मेरे भाई आपको कन्वर्ट किस में करना है, हेड प्लस V3 में कन्वर्ट करना है। यानी सोचो कि अगर यहां पे प्लेड दिया है, तो उसका हम क्या करेंगे, हेड प्लेड करेंगे। अगर यहां पे वर्कड दिया है, तो यहां पे अपन क्या करेंगे, हेड वर्कड करेंगे। अगर ऐसा सोचो कि यहां पे गेव दिया है, तो यहां पे हेड गिवन करेंगे। अगर सोचो यहां पे टुक दिया है, तो यहां पे हेड टेकन करेंगे। मैं हमेशा लोगों को, बच्चों को बोलता हूं कि जब भी आप 10th 11th और 12th की इनडायरेक्ट स्पीच को डील कर रहे हो, ये चीज कभी मत भूलना, ये सबसे IMP वाले चेंजेस माने जाते हैं। यू शुड रिमेंबर दिस। ओके, कि किसी भी सेंटेंस में V1 या S और ES हो, तो कन्वर्ट भैया किसमें करना है मेरे भाई, अपने को कन्वर्ट करना है V2 में। ओके, लेकिन सोचो पहले से अगर हमको V2 दिया है, तो V2 किसमें कन्वर्ट होता है मेरे भाई, V2 कन्वर्ट होता है हेड प्लस V3 में हमको कन्वर्ट करने की जरूरत रहती है। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट वाले चेंजेस हैं, बच्चे बार बार इसको भूला करते हैं, आपको नहीं भूलना है, क्योंकि 10th 11th और 12th में अगर हो तो ये चेंजेस सबसे ज्यादा आपको आने वाले हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि किसी भी सेंटेंस में, अब सारे के सारे बड़े इजी वाले हैं, आप में से कई सारे बच्चों को ये सारे रूल्स आते भी होंगे, लेकिन जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर। आप कोई भी सेंटेंस अगर देखो और किसी भी सेंटेंस में मेरे भाई तुमको शैल या तो विल दिख जाए, तो शैल और विल दोनों का हमको क्या करना है, वुड। अच्छा, कई टीचर शैल का शुड करवाते हैं, विल का वुड करवाते हैं। दे आर नॉट एक्चुअली रॉन्ग, लेकिन भाई ग्रामेटिकल के हिसाब से अगर देखोगे तो शैल और विल दोनों का क्या होता है, वुड ही होता है। ओके, उसी तरह कहीं पे भी आपको कैन दिया है तो क्या करना है, कुड। कहीं पे भी आपको मे दिया है, क्या करना है, माइट। ओके, यहाँ पे छोटी सी चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, मेरा एक छोटा सा डायलॉग है, आपको ये डायलॉग याद रखना चाहिए। ओके, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि शैल विल नु वुड करो, कैन नु कुड करो, मेनू माइट करो, इन सबके बाद हमेशा ही क्या आता है, V1। थोड़ा गुजराती में बोल दिया, थोड़ा हिंदी में भी बोल लेते हैं। शैल विल का विल वुड करो, कैन का कुड करो, मे का माइट करो, सबके बाद हमेशा ही क्या आता है, V1। सबके बाद V1 माने क्या, यानी शैल विल के बाद भी V1 होगा तो वुड के बाद भी V1 होगा, कैन के बाद भी V1 होगा तो कुड के बाद भी V1 होगा, मे के बाद भी V1 होगा तो माइट के बाद भी V1 ही होगा। तो दैट यू शुड नेवर एवर फॉरगेट। कई बार बच्चे इसमें भी गलती करते हैं, तो मैंने लिख के दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से अगर बोला जाए तो किसी भी सेंटेंस में मेरे भाई तुमको एम, इज या आर दिया हो, क्या दिया हो मेरे भाई, एम, इज या आर। अब किसी भी सेंटेंस में मेरे भाई तुमको एम, इज या आर दिया हुआ है, तो एम, इज और आर का हमको क्या करना है, वॉज या तो वर करना है, वॉज या तो वर। बहुत सारे बच्चे ऐसा भी सोच रहे हैं कि अगर मुझे आर दिया है तो आर का मुझे वर करना है। ना 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 ना,
डोंट फील लाइक दिस, ओके। अगर भले ही सेंटेंस में आर दिया हो, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर वाला है तो आर का भी वॉज हो सकता है। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि किसी भी सेंटेंस में मेरे भाई अगर तुमको एम इज या आर दिया है तो एम इज और आर का तुमको क्या करना चाहिए, या तो वॉज या तो वर आपको करना चाहिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ओके। चलिए उसी तरह अगर देखेंगे किसी भी सेंटेंस में वॉज या वर दिया है, बच्चे इसको भूलते रहते हैं, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस, ओके। अगर कहीं पे भी वॉज या वर दिया है तो वॉज और वर का हमको क्या करना पड़ेगा, हैड बीन। क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, हैड बीन करना पड़ेगा। दोबारा से देख लो, अगर एम इज आर दिया है तो क्या करना है, वॉज वर, लेकिन पहले से वॉज वर दिया है तो उसका क्या करना है, हैड बीन करना है। मैं हमेशा लोगों को एक चीज बोलता हूं कि एक बार अगर आपने एम इज आर का वॉज वर कर दिया या वॉज वर का हैड बीन कर दिया, उसके बाद के वर्ब के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपने एक बार एम इज आर का वॉज वर कर देते हो या वॉज वर का अगर आप हैड बीन कर देते हो, उसके बाद का जो भी वर्ब है उसके साथ हमको कोई लेना देना नहीं है, तो वो सेंटेंस बाकी का रहेगा वैसे का वैसा। यानी ऐसा भी बोल सकते हो कि एक बार तो आप एम इज आर का वॉज वर करो या वॉज वर का हैड बीन करो, उसके बाद के वर्ब को टच नहीं करने का, यानी उसके वर्ब को टच करना ही नहीं है। जो भी वर्ब दिया है वो वर्ब रहने दो वैसे का वैसा, दैट यू शुड रिमेंबर। चलिए आगे चलते हैं। कोई भी सेंटेंस अगर देखते हो, किसी भी सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट हो, इमेजिन दिस के कोई भी सेंटेंस में मेरे भाई तुमको अगर डू नॉट या डज नॉट दिया है तो डू नॉट और डज नॉट का मुझे क्या करना पड़ेगा, डिड नॉट। और ये यू शुड रिमेंबर दिस कि डिड नॉट अगर मैं यहां पे करता हूं तो डिड नॉट के बाद भी हमेशा क्या आता है, V1। बच्चे कई बार बहुत गलतियां कर देते हैं, आप भूल जाते हो, ओके, कि किसी भी सेंटेंस में अगर आप डू डालते हो, डज डालते हो, डिड डालते हो, तो डू डज और डिड के बाद तो हमेशा क्या आता है मेरे भाई, V1 ही आता है। तो यहां पे भी यही होगा ना कि डू नॉट और डज नॉट दिया है तो डू नॉट और डज नॉट का मुझे क्या करना है, डिड नॉट करना है। और डिड नॉट के बाद हमेशा ही क्या आने वाला है मेरे भाई, V1 ही तो आएगा और कुछ तो आ नहीं पाएगा। तो डू नॉट डज नॉट का अपन क्या करेंगे, डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद मुझे क्या करना है मेरे भाई, V1 करना ही करना है। उसी तरह वी कैन स्पीक लाइक दिस कि अगर किसी भी सेंटेंस में पहले से डिड नॉट दिया हो, अगेन दिस इज IMP काइंड ऑफ थिंग। बहुत सारे बच्चे इसको भूलते रहते हैं, आपको नहीं भूलना है। किसी भी सेंटेंस में अगर डिड नॉट दिया है तो डिड नॉट किस में कन्वर्ट होता है, डिड नॉट कन्वर्ट होता है हेड प्लस नॉट प्लस V3। यू शुड रिमेंबर दिस। किसी भी सेंटेंस में डिड नॉट दिया हो तो डिड नॉट आप किसमें कन्वर्ट करोगे मेरे भाई, हेड प्लस नॉट प्लस V3 में कन्वर्ट करोगे। ये भी याद रखने वाली चीज थी, ओके। और किसी भी सेंटेंस में अगर हैव और हैज दिया है तो हैव और हैज का अपन क्या करेंगे, हेड, उसके बाद वाले वर्ब के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, बाकी का सेंटेंस रहेगा वैसे का वैसा, ओके। तो दोबारा से देख लेते हैं, V1 और S और ES दिया हो तो किसमें कन्वर्ट करोगे मेरे भाई, V2 में कन्वर्ट करोगे। पहले से V2 दिया है तो किसमें कन्वर्ट होगा, हेड प्लस V3 में कन्वर्ट होगा। शैल या विल दिया है तो किसमें जाएगा, वुड में जाएगा। कैन दिया है तो किसमें जाएगा, कुड में जाएगा। मे दिया है तो क्या करना है, माइट करना है। और डायलॉग क्या है भैया, शैल विल का वुड करे, कैन का कुड करे या मे का माइट करे, सबके बाद हमेशा ही क्या आने वाला है, V1 आने वाला है। इसी तरह से एम इज आर दिया है तो वॉज वर, लेकिन वॉज वर दिया है तो हैड बीन हमको करना ही करना है, ओके। डू नॉट डज नॉट तो डिड नॉट करना है, डिड नॉट दिया है तो हेड प्लस नॉट प्लस V3 आएगा ही आएगा। इसी तरह से अगर हैव हैज है तो उसका हमको हेड करना है, ओके। बाकी के सेंटेंस के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। चलिए इसके अलावा भी ये सारे चेंजेस आते हैं, मेरे ख्याल से ये चेंजेस आपको बड़े अच्छी तरह से आते होंगे, लेकिन दोबारा एक बार तो जरूर से पढ़ लेते हैं, ओके। सोच सकते हो आप कि किसी भी सेंटेंस में अगर टुडे दिया है तो टुडे का हमको क्या करना है, दैट डे करना है, ओके। यस्टरडे दिया है तो द प्रीवियस डे आपको करना है, ओके। अच्छा, कहीं पे भी टुमारो दिया है तो द नेक्स्ट डे आपको करना है, ओके। अगो दिया हो तो बिफोर, नाउ या तो जस्ट नाउ, दोनों का हमको क्या करना है, then। धीस दिया है तो क्या करना है, दैट। और THESE धीस दिया है तो दोस्त। थोड़ा ध्यान देखिए, धीस यहां पे सिंगुलर है तो यहां पे दैट सिंगुलर है। THESE धीस यहां पे प्लूरल है तो दोज उसका प्लूरल है, ओके। तो याद रखिएगा, धीस दिया हो तो दैट, लेकिन THESE धीस दिया हो तो दोस्त हमको करना ही करना है। टू नाइट दिया है तो क्या करना है, दैट नाइट, ओके। लास्ट नाइट दिया है तो हमको क्या करना है भैया, द प्रीवियस नाइट करना है। अब कई बार बच्चे सोचते हैं कि भैया लास्ट नाइट का ही प्रीवियस नाइट करना है ना, लास्ट वर्ड का ही द प्रीवियस करना है, ओके। अगर लास्ट इवनिंग दिया होता तो मैं करता द प्रीवियस इवनिंग, ओके। लास्ट मॉर्निंग अगर मुझे दिया होता तो मैं कर लेता द प्रीवियस मॉर्निंग, ओके। तो समझने वाली चीज क्या है कि मेरे को लास्ट वर्ड का द प्रीवियस करना है, ओके। यहां पे मैंने एक एग्जांपल दिया है,
लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट। और हियर का मुझे क्या करना है, दैट। और कई बार, हर बार ऐसा नहीं होता, यू शुड रिमेंबर दिस, ओके। कई बार ऐसा होता है कि अगर सेंटेंस में कम दिया है तो कम का मुझे क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, गो करना पड़ेगा। लेकिन ये हर बार होता है ऐसा जरूरी नहीं है, दैट्स व्हाई मैंने यहां पे थोड़ा स्टार कर दिया, यानी कंडीशन अप्लाई। हर बार कम का गो नहीं करना है, कम का कभी कभी हमको कम का क्या करना पड़ता है, गो करना पड़ता है। सो सिंपल इज दिस, ओके। तो ये जो भी चेंज आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं मेरे भाई, ये सारे के सारे टेंस वाले चेंज है। नाउन प्रोनाउन चेंजेस अगर आपको अच्छी तरह आते हैं, टेंस वाले चेंज अगर आपको अच्छी तरह से आते हैं, आई सीरियसली डोंट थिंक दैट कि भैया आपको कहीं पे भी दिक्कत आने वाली है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं, यानी कि भैया पेज नंबर 3 की ओर बढ़ ही लेते हैं, ओके। पेज नंबर 3 अपने को क्या समझाता है, ओके। अब कई बार क्या होता है, सबसे पहली दिक्कत अपनी जरा ध्यान से यहां समझ लो, ओके। सबसे पहली दिक्कत ये है, ओके, कि आपको जब भी इनडायरेक्ट स्पीच करना हो, चलो मान लो रूल्स आपने याद कर लिए, नाउन प्रोनाउन आपको अच्छा आता है, टेंस चेंज आपको अच्छा आता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ओके। आपको याद क्या करना है, आपको भैया टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आने चाहिए। अब इनडायरेक्ट स्पीच में कौन कौन से टाइप्स ऑफ सेंटेंस हमको कन्वर्ट करने को बोलते हैं। सबसे पहले असर्टिव आता है, उसके बाद इंट्रोगेटिव आता है, उसके बाद लेट्स आता है, उसके बाद अगर देखें तो भैया इंपरेटिव या कमांडिंग सेंटेंस आते हैं, और उसके बाद लास्ट में भैया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है, ओके। सबसे पहली चीज तो यह है कि यू मस्ट आइडेंटिफाई द सेंटेंस फर्स्ट। आप क्या करते हो, सीधा सेंटेंस बनाने के लिए बैठ जाते हो ना, डोंट बी हाइपर, डोंट बी पैनिक, ओके। सीधा सेंटेंस नहीं बनाना मेरे भाई। सबसे पहले ये चेक करो कि जो कोई भी आपका सेंटेंस है, वो सेंटेंस भैया जो कोई भी वो कौन से टाइप का है, क्योंकि जिस अनुसार सेंटेंस होगा, जिस टाइप का सेंटेंस होगा मेरे भाई, वो उस तरह से बनेगा ना, ओके। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से करना है सेंटेंस को। पैराग्राफ पूछते हैं आपको भैया, डायलॉग फॉर्म में आता है, 9 से लेके 12 तक तो पैराग्राफ फॉर्म में आता है, ओके। लेकिन भैया इतना समझ लो कि कुछ भी हो जाए मेरे भाई, सबसे पहले टाइप्स ऑफ द सेंटेंस जानना बड़ा जरूरी है। तो चलिए वही मैं करवाता हूं सबसे पहले, ओके। सबसे पहले जो आता है दैट इज नोन एज असर्टिव सेंटेंस, ओके। अब पहली चीज तो ये है मेरे भाई कि जो असर्टिव सेंटेंस है वो मालूम कैसे पड़ेगा कि ये सेंटेंस असर्टिव ही है। हाउ कैन आई कम टू नो कि ये सेंटेंस असर्टिव है, ओके। तो बेटा असर्टिव की एक पहचान रहती है, सेंटेंस के शुरुआत में सब्जेक्ट रहता है और लास्ट में बहुत बड़ा सा फुल स्टॉप रहता है, ओके। तो जब भी आप कोई भी सेंटेंस देखो जिस सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट हो और लास्ट में मेरे भाई क्या आता हो, फुल स्टॉप आता हो, दैट इज नोन एज असर्टिव सेंटेंस, ओके। अब असर्टिव सेंटेंस हो तो कौन कौन सी चीजों का तुमको ध्यान रखना है। पहली चीज, ओके, कंजक्शन के तौर पे ऐसे सेंटेंसेस में क्या आता है, तो कंजक्शन के तौर पे ऐसे सेंटेंसेस में आता है दैट, ओके। और मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, मेरे बच्चों को हमेशा मैं बोलता हूं कि कंजक्शन क्या खाता है, तो भैया कंजक्शन सब्जेक्ट खाता है। तो ऑब्वियसली मेरे भाई दैट के बाद मुझे क्या डालना पड़ेगा, सब्जेक्ट कंफर्म डालना पड़ेगा। दोबारा से बोल लेते हैं कि भैया कंजक्शन जो कोई भी है, असर्टिव सेंटेंस में मेरा कंजक्शन कौन सा आएगा, दैट। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कंजक्शन क्या खाता है, तो कंजक्शन सब्जेक्ट खाता है, तो यानी मुझे दैट के बाद क्या डालना पड़ेगा, सब्जेक्ट डालना ही पड़ेगा, ओके। अच्छा, यहां पे अगर कई बार दिया होता हो से टू, अगर मुझे से टू दिया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टेल। अगर कहीं पे भी मुझे सेज टू दिया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टेल्स। और कहीं पे भी मुझे विल से टू दिया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, विल टेल। लेकिन ये चीज याद रखिए कि जब भी मैं से टू करूं, सेज टू करूं या विल से टू करूं, तो इन तीनों में टेंस चेंज नहीं होगा, ओके। केवल नाउन और प्रोनाउन वाले चेंजेस होंगे, टेंस चेंज मुझे नहीं करना है। लेकिन ओके, अगर मुझे किसी भी सेंटेंस में सेड टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मेरे भाई, सेड टू दिया हुआ है, तो सेड टू का मुझे क्या करना है भैया, टोल्ड करना ही करना है, ओके। 10 से लेके 12 तक, ओके, 99% पैराग्राफ इसके वाले ही आते हैं, ओके। अगर 10 की बात करूं तो 100% टोल्ड वाले आएंगे, 9th की बात करूं 100% टोल्ड वाले आएंगे, 11th की बात करूं 100% टोल्ड वाले आएंगे। केवल 12th में एक दो पैराग्राफ ऐसा है मेरे भाई कि जिसमें ये से टू का टेल या सेज टू का टेल्स या विल से टू का विल टेल करने का आता है। 12th में आते हैं ऐसे पैराग्राफ, वरना कहीं पे नहीं आते। 8th में आते हैं, 8th के बाद सीधा ही कब आते हैं, 12th में आते हैं। यानी 9th और 10th या 11th वालों को इसकी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपको इतना ही याद रखना है कि इफ द सेंटेंस इज असर्टिव, मालूम कैसे पड़ेगा कि असर्टिव है, सब्जेक्ट लास्ट में फुल स्टॉप, मालूम पड़ गया भैया असर्टिव है। असर्टिव है तो कंजक्शन के तौर पे क्या डालेंगे, दैट। दैट के बाद क्या डालेंगे मेरे भाई, सब्जेक्ट कंपलसरी डालेंगे, ओके। और जो कोई भी तुम्हारा सेट टू है, उस सेट टू की जगह पे मुझे क्या डालना है मेरे भाई, टोल्ड डालना है, नथिंग एल्स, ओके। बस केवल 12th वालों को यह रखना है कि अगर सेट टू दिया है तो टेल करना है, सेज टू दिया है तो टेल्स करना है, विल से टू दिया है तो विल टेल करना है, और टेंस चेंज नहीं करना, केवल नाउन और प्रोनाउन वाले चेंजेस।
मेरे को एक भी एंगल से नहीं लगता कि 12th की बोर्ड में ऐसा कुछ पूछेंगे। ओके, कई बार क्या होता है कि भैया एक ही पैराग्राफ में जो एक ही सब्जेक्ट रहता है वो एक से ज्यादा सेंटेंस बोलता है। ओके, आपने कई बार पैराग्राफ में देखा होगा कि कोई एक ही सब्जेक्ट है वो एक से ज्यादा सेंटेंस बोलता है। ओके, अब सोचो भैया कि उसने एक नहीं दो सेंटेंस बोला। ओके, अब पहला सेंटेंस भी उसने असर्टिव बोला, दूसरा सेंटेंस भी असर्टिव बोला। अब पहला सेंटेंस असर्टिव बोला तो मैं सेट टू की जगह पे क्या डालूंगा? टोल्ड। कंजक्शन के तौर पे क्या डालूंगा? दैट के बाद मैं क्या डालूंगा? सब्जेक्ट। और पूरा का पूरा सेंटेंस में इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दूंगा, नथिंग एल्स। ओके, लेकिन कई बार क्या होता है कि वही सब्जेक्ट दूसरे यानी वही स्पीकर दूसरा सेंटेंस भी बोलता है। अगर इफ द सेकेंड सेंटेंस इज असर्टिव, आप ध्यान से देखो, इफ द सेकेंड सेंटेंस इज असर्टिव, कई बार क्या होता है पहला वाला असर्टिव ना होकर दूसरा वाला सेंटेंस असर्टिव निकलता है। इफ द सेकेंड सेंटेंस इज असर्टिव, तो ऐसे इफ द सेकेंड सेंटेंस इज असर्टिव, तो मेरा काम क्या है? तो मेरा काम यह है कि दूसरे वाले सेंटेंस को मुझे आगे वाले सेंटेंस के साथ जोड़ना है। तो मैं जोड़ूंगा कैसे मेरे भाई? तो उसको मुझे जोड़ना है एंड एडेड दैट से। कैसे जोड़ना है मेरे भाई? उसको मुझे जोड़ देना है एंड एडेड दैट से मुझे जोड़ना है। तो यू शुड रिमेंबर दिस कि जब भी कोई भी सेंटेंस असर्टिव हो, अगर पहला वाला असर्टिव है तो सेट टू की जगह पे क्या डालेंगे? टोल्ड। कंजक्शन के तौर पे क्या डालेंगे? दैट के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। लेकिन सोचो इफ द सेकेंड सेंटेंस इज असर्टिव, तो मुझे क्या करना है? इफ द सेकेंड सेंटेंस इज असर्टिव, तो मुझे भैया कॉमा या फुल स्टॉप की जगह पे क्या डालना पड़ेगा? एंड एडेड दैट डालना पड़ेगा। इन शॉर्ट, टोल्ड की जगह पे मुझे एंड एडेड दैट डाल के सेंटेंस बनाना पड़ेगा। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट योर असर्टिव सेंटेंस। तो आप शुरुआत करते हैं जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहली चीज अब तुमको हमको मालूम कैसे पड़ेगा कि दिस सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव? बड़ी आसान सी चीज है कि भैया इंट्रोगेटिव के एंड में आपको हमेशा एक क्वेश्चन मार्क दिखेगा ही दिखेगा। तो इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि दिस सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव। मैं हमेशा लोगों को ये बोलता हूं कि जब भी आप इनडायरेक्ट स्पीच करें तो असर्टिव और इंट्रोगेटिव तो आपको आने ही चाहिए, बिकॉज ये दोनों चीजें तो हर बार हर एक पैराग्राफ के अंदर होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंट्रोगेटिव से। सबसे पहली चीज कि भैया लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क दिख जाएगा तो आपको आराम से मालूम पड़ जाएगा कि दिस इज इंट्रोगेटिव। अब कोई भी सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव हो तो हमेशा याद करिएगा कि जैसे ही सेंटेंस आपके हाथ में आता है, सेंटेंस माने मैं किसकी बात कर रहा हूं मेरे भाई? इन्वर्टेड कॉमा की बात कर रहा हूं। तो जैसे ही सेंटेंस आपके हाथ में आएगा, सबसे पहले आपको एक ही चीज चेक करनी है कि भैया सेंटेंस में के शुरुआत में कहीं पे भी WH और HW जैसे वर्ड्स दिए हैं कि नहीं दिए हैं। सबसे पहली चीज, जब भी आप इंट्रोगेटिव करें तो सबसे पहले आपको यही मालूमात करना है कि भैया सेंटेंस के शुरुआत में कहीं पे भी WH और HW जैसे वर्ड्स है कि नहीं। यानी कि सेंटेंस के शुरुआत में व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, हाउ ऑफन, हाउ ओल्ड जैसे वर्ड्स हमको दिए हैं कि नहीं। अब ऐसा सोचो कि भैया आपने ध्यान से सेंटेंस को देखा और सेंटेंस के शुरुआत में हमको कहीं पे भी ऐसे WH और HW जैसे वर्ड्स नहीं दिए हैं। जस्ट इमेजिन दैट कि सेंटेंस के शुरुआत में ऐसे WH और HW जैसे वर्ड्स हमको दिए नहीं है। अगर सेंटेंस के शुरुआत में कहीं पे भी हमको WH और HW जैसे वर्ड्स ना दिए हों तो ऐसे टाइम पे भैया हमको कंजक्शन के तौर पे क्या इस्तेमाल करना है मेरे भाई? इफ का इस्तेमाल करना है। ओके, और मैं आगे ही आपको बता चुका हूं, दोबारा से बता रहा हूं कि कंजक्शन हमेशा ही क्या खाता है? तो कंजक्शन हमेशा ही सब्जेक्ट को खाता है। तो इफ के बाद मुझे कंपलसरी क्या डालना पड़ेगा मेरे भाई? सब्जेक्ट डालना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले इफ आएगा और इफ के बाद तुमको क्या डालना पड़ेगा? सब्जेक्ट। और अब जैसे ही इफ के बाद मेरे भाई सब्जेक्ट डालते हो, ये चीज कभी मत भूलो कि सेंटेंस के एंड में आपको बड़ा सा क्या करना है मेरे भाई? फुल स्टॉप करना है। यानी ऐसा बोल सकते हो कि अब इंट्रोगेटिव के एंड में जो क्वेश्चन मार्क आया था वो क्वेश्चन मार्क विल बी कन्वर्टेड इनटू फुल स्टॉप। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको दिखे तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि सेंटेंस के शुरुआत में कहीं पे भी WH और HW जैसे वर्ड्स है कि नहीं है। सबसे पहली चीज सोचो कि अगर सेंटेंस के शुरुआत में कहीं पे भी WH और HW जैसे वर्ड्स दिए ना हो तो ऐसे टाइम पे कंजक्शन के तौर पे क्या आता है? इफ के बाद क्या डालना पड़ता है? सब्जेक्ट। और अब जैसे ही इफ के बाद सब्जेक्ट डालते हो, लास्ट में मेरे भाई तुमको क्या करना है? फुल स्टॉप करना है। यानी क्वेश्चन मार्क किसमें कन्वर्ट होगा मेरे भाई? फुल स्टॉप में कन्वर्ट होगा। ये तो कब करना है? ये तो मेरे भाई तब करना है जब सेंटेंस के शुरुआत में हमको एक भी WH और HW जैसा वर्ड दिखे ना। अब ऐसा सोचो कि भैया आप देख रहे हो सेंटेंस को, ओके, और सेंटेंस में हर बार तो ऐसा नहीं होगा ना कि हर बार WH और HW ना दे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने सेंटेंस को ध्यान से देखा और सेंटेंस के शुरुआत में आपको कहीं पे भी ऐसे WH और HW जैसे वर्ड्स दिख जाए। यानी कि सेंटेंस के शुरुआत में व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई,
हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, हाउ ऑफन वगैरह जैसे वर्ड्स आपको कहीं पे भी सेंटेंस के शुरुआत में अगर दिख जाते हैं, अगर सेंटेंस के शुरुआत में आपको ऐसे WH और HW जैसे वर्ड्स दिख जाए तो समझ लीजिए ऐसे टाइम को हमको इफ का इस्तेमाल करना नहीं है। याद रखिएगा बहुत सारे बच्चे यहां इफ डालते हैं, नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि आपको अब यहां पे आपको WH और HW पहले से दिया हुआ है। अगर सेंटेंस के शुरुआत में WH और HW है तो ऐसे टाइम पे कंजक्शन